हेलो बच्चों, लेट्स सीरियस क्वेश्चन। Which of the following molecules is expected to have the greatest resonance stabilization? हमारे पास चार मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से किस में ग्रेटेस्ट रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन आपको ऑब्जर्व होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना बच्चों, ये बेसिकली एरोमेटिसिटी का सवाल है और वो भी स्पेसिफिक होके अगर हम बात करें तो एरोमेटिसिटी इन केस ऑफ फल्वीन्स। ठीक है, उसके केस में हम लोग को ये एरोमेटिसिटी देखनी है। अब अगर मैं आपको जनरली समझाऊं इन जनरल टर्म्स कि फल्वीन्स कैसे हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर है ना, उसमें आप देख रहे होंगे कि दो रिंग है और वो रिंग जो है आपस में एक दूसरे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज फल्वीन्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड हम कैसे जज करते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड को कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद एक्सप्लिसिटली हम जो है वो फल्वीन्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके कुछ क्राइटेरियाज है और वो क्राइटेरिया अगर कोई कंपाउंड फुलफिल कर देता है तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन कौन सा क्राइटेरिया है भैया? तो सबसे पहला है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना मांगता है उसमें, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। उसके साथ साथ वो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ साथ उस पूरे स्ट्रक्चर में आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होना चाहिए और ये सारे के सारे फुलफिल होने चाहिए। और एक चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो ये है कि उस कंपाउंड के अंदर या फिर जो आप रिंग, जिस भी रिंग के रेजोनेंस मतलब एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं, उस रिंग के अंदर अगर हम देखें तो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यानी n की वैल्यू अगर आप मान लो 0 रख देते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। n की वैल्यू अगर आप 1 रख देते हो तो उसमें कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ साथ ये ऊपर के तीन क्राइटेरियाज भी फुलफिल कर रहा है, तो वो जो गिवन कंपाउंड होगा हमारा वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, ये हो गई बात हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ठीक, अब एक और कंपाउंड होता है जिसको हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों? देखिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी ऑब्जर्व होगा, पर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसमें होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि n की वैल्यू अगर आप 0 रख दो तो उसके करस्पॉन्डिंग तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अगर आप n की वैल्यू 1 रख देते हो तो वहां पे आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप n की वैल्यू 2 रख देते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो अगर किसी कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और उसके साथ साथ वो साइक्लिक है, प्लेनर है, उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं इन चीजों को डिस्कस करने के बाद फल्वीन्स के ऊपर। फल्वीन्स जो है वो जनरली आपको इस तरह से देख के नहीं लगेंगे कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। उसमें एक हमें बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कराना होता है, बॉन्ड को इस तरह से बोलो कि तोड़ना होता है। तो जो हमारा पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चों, वहां पे इस तरह से एक 7 मेंबर्ड रिंग दी हुई है आपके पास और इस 7 मेंबर्ड रिंग को ज्वाइन किया हुआ है इस 3 मेंबर्ड रिंग के साथ इस तरीके से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बॉन्ड आप तोड़ दो इस तरह से ऊपर की तरफ। ये इस तरह से अगर हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ दिया, ठीक है, तो जब आपने इसको ऊपर की तरफ तोड़ा तो क्या मिलेगा आपको? देखो उसमें वहां पे आपको मिलेगा 7 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लेते हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ। अब आप ध्यान से देखो तो नीचे वाली जो रिंग है, ये 3 मेंबर्ड रिंग जो है, उसमें भी कॉन्जुगेशन दिख रहा होगा आपको, ऊपर वाले में भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन की प्लस माइनस की वजह से दिख रहा होगा। नीचे वाली रिंग में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसके पास हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऊपर 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते और डबल बॉन्ड के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड के लिए। ऊपर वाले के लिए 3 डबल बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऊपर वाली जो रिंग है बच्चों वो हो गई एंटी एरोमेटिक, जो कि हाईली अनस्टेबल है। ये इस फॉर्म में रहना ही नहीं चाहेगी, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कहां से होगा? नहीं होगा, ये इस फॉर्म में रहना ही नहीं चाहेगा। ये बोलेगा नहीं नहीं मेरा डबल बॉन्ड वापस से बनाओ।
तो ये वाला हमारा उतना अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, 7 मेंबर रिंग के साथ दिया हुआ है 5 मेंबर रिंग, ये आपका था फर्स्ट, ये आपका आंसर नहीं हो रहा। दूसरा वाला, यहाँ पे भी आप 7 मेंबर रिंग बनाओ। अच्छा, अगर ये ऊपर वाले कंपाउंड में अगर आप इस बॉन्ड को दूसरी डायरेक्शन में भी तोड़ना चाहो, इस तरह से भी तोड़ना चाहोगे, तो आपको ऊपर वाली रिंग एरोमेटिक मिल जाएगी, बट नीचे वाली रिंग एंटी एरोमेटिक मिल जाएगी, और एंटी एरोमेटिक्स आर हाईली अनस्टेबल, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसके केस में अगर आप देखें 7 मेंबर रिंग के साथ इस तरह से 5 मेंबर रिंग जो लगा दी गई है, ये इस तरीके से हमारा कुछ कंपाउंड बन गया। अब अगर इसको आप इस तरह से तोड़ दो इस डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे ही आप इसको बॉन्ड को इस तरह से मतलब डिसोसिएट करके इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाओगे, देखो इस बार क्या होगा, इस कंपाउंड को आ जाएंगे मजे। कैसे, ये रहा नेगेटिव चार्ज और ये रहा इसका पॉजिटिव चार्ज, दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक हो गई। ऊपर वाले के केस में भी देखो 3 डबल बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते, 3 डबल बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो नीचे वाला है इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और 2 पाई बॉन्ड, तो कुल मिला के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों के दोनों रिंग एरोमेटिक हो गए। ये तो बोलेगा कि भाई मैं इसी तरह से रहना पसंद करूंगा क्योंकि मैं दोनों के दोनों मेरे रिंग एरोमेटिक हो गए। ठीक है, इसी वजह से इस तरह के कंपाउंड्स में आपको एक डाइपोल मोमेंट भी ऑब्जर्व होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड। तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, ग्रेटेस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हमें इसमें देखने को मिलेगा। क्यों, अब मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में आप देखें आपके पास सेम मेंबर्ड रिंग है, अगर आप किसी में भी इस तरह से डिसोसिएट करोगे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऊपर वाले में 6 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया, नीचे वाले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आपका जो एंटी एरोमेटिक हो गया, ये इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा। फोर्थ वाले केस में भी वैसा ही होगा बच्चों, किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड तोड़ोगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा। ऊपर वाले में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो नीचे वाले में फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया और ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये रहना नहीं चाहेगा इस तरीके से। सो ना तो हमारा आंसर 1 है 3 है, ना ही 4 है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।